चलिए आज हम लोग HMPV इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं। तो यह एक समान सांस संबंधी वायरस है जो सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह वायरस जो है RSV फैमिली वायरस है और इसका लक्षण समझते हैं क्या होता है संक्रमण से। तो बहता हुआ नाक यानी नाक से बहना, पानी बहना, खांसी, बुखार आ जाना, गले में खराश, सिर दर्द, मांसपेशियों में भी दर्द होता है। जो गंभीर मामला होता है तो उसमें सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इस संक्रमण कैसे फैलता है? तो जो श्वसन बूंद होता है उसके माध्यम से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो यह सतह पर पड़ने पर संपर्क में आने के बाद फैल सकता है। और सबसे ज़्यादा जोखिम जो होता है छोटे बच्चे पर होता है, वृद्ध वयस्क हो गया, और जिस व्यक्ति का कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है उस पर इस वायरस का ज़्यादा जोखिम रहता है। और इसका इलाज क्या है? तो इसका कोई खास यानी विशिष्ट कोई उपचार नहीं होता है। अधिकांश लोग जो होता है हफ्ते भर के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए और तला पदार्थ को खाना चाहिए। ओवर द काउंटर दर्द निवारक जैसे लेना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्षण को दूर करने में मदद मिल सकता है। यदि गंभीर मामला होता है तो उसको अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो सकता है। इसका रोकथाम प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो बार बार हाथ धोना है, खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर नाक को ढकना है। ये सब जो स्वच्छता की प्रथाएं हैं उसका पालन करके इस वायरस के प्रसार को हम लोग रोक सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये HMPV जो एक प्रकार का क्या है? तो वायरल संक्रमण है, यानी वायरस है। ये बैक्टीरियल संक्रमण नहीं है, फंगल संक्रमण भी नहीं है, परजीवी संक्रमण भी नहीं है। तो ये किस प्रकार संक्रमण है? तो वायरल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा लक्षण जो है HMPV का नहीं है? तो देखिए, बहती नाक का है, खांसी का भी है, गले में खराश है, इसका हो सकता है। तो सिर्फ दस्त है ना, इस वायरस से संक्रमित होने पर दस्त, ये इसका समान लक्षण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि HMPV मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो मच्छर काटने से तो ये नहीं, दूषित भोजन के माध्यम से ये भी नहीं, श्वसन बूंदों के माध्यम से, जो रेस्पिरेटरी हम लोग सांस लेते हैं, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होता है उसके वजह से। तो जानवर के संपर्क में आने से तो नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? श्वसन बूंदों के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह के लोग को गंभीर HMPV संक्रमण का अधिक खतरा होता है? तो केवल छोटे बच्चे? ऐसा नहीं। केवल वृद्ध वयस्क? ये भी नहीं। केवल कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग को नहीं, ये तीनों प्रकार के आदमी को हो सकता है। छोटे बच्चे को भी, वृद्ध जो वयस्क है उसको भी, और जिसका कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है उस टाइप के भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि HMPV के लिए कोई विशिष्ट उपचार है? तो अभी तक तो कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, ना इसका कोई एंटीवायरल दवाएं हैं या एंटीबायोटिक्स भी है। तो इसका अभी तक कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में जो कौन सा HMPV का अनुशासित निवारक उपाय नहीं है? जैसे बार बार हाथ धोना, तो ये तो निवारक उपाय है। खांसते या छींकते समय मुंह पर और नाक को ढकना, ये भी इसका उपाय है। बीमार लोग के संपर्क से बचें, ये भी इसका जो है बचने का उपाय है, निवारक उपाय है। तो एंटीबायोटिक्स को निवारक उपाय के रूप में लेना
ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे हम नहीं बचा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HMPV एक नया वायरस है जिसे हाल ही में खोजा गया है, ये स्टेटमेंट सच है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये बहुत पुराना वायरस है, ये बार बार आते रहता है, तो ये कोई नया वायरस नहीं है जिसे हाल ही में खोजा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HMPV संक्रमण से जो वाले लोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं कुछ दिन के भीतर में? नहीं, कुछ हफ्तों के भीतर में। तो ये बात सही है, कुछ महीने के भीतर में ये गलत है, कुछ वर्षों के भीतर, कुछ ही हफ्तों के भीतर अधिकतर ज़्यादातर आदमी अपने आप ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HMPV संक्रमण के लिए सहायक देखभाल शामिल हो सकता है, जैसे आराम करना, ये भी है, ओवर द काउंटर दर्द निवारक लेना, ये भी सही है। तो ये दोनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप HMPV के बारे में चिंतित है या किसी श्वसन संक्रमण के लक्षण है तो आपको क्या करना चाहिए? इसे अनदेखा करना चाहिए, ये गलत बात है। किसी स्वास्थ्य सेवा के पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए, ये बात सही है। हर्बल द काउंटर दवाओं से स्व लेना चाहिए, नहीं, ये बात गलत है। हर्बल चाय ये भी अपना नहीं लेना चाहिए। ओवर द काउंटर दवा अपने आप नहीं लेना चाहिए, या हर्बल चाय जैसे घरेलू उपचार होता है ये सब अपने आप नहीं। तो क्या करना चाहिए? किसी स्वास्थ्य सेवा का जो पेशेवर है उससे मिलना चाहिए, यानी कंसल्ट करना चाहिए, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उससे कंसल्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग जो आज कुछ HMP वायरस के बारे में समझे उसे याद रख सकते हैं।